राधे राधे, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने एटम के बारे में अध्ययन किया और एटम जिन फंडामेंटल पार्टिकल्सों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड कण क्या है। पार्टिकल्स, कैथोड रे या कैथोड किरण क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता कहलाते हैं स्टोनी। कौन कहलाते हैं? स्टोनी महोदय ने पहला नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या किया कि विसर्जन नली, मतलब एक ट्यूब ली और वो भी निर्वात, वैक्यूम, इसमें से सभी प्रकार की वायु को निकाल दिया गया, जितनी भी गैसें रहती। क्यों कि अगर हाई वोल्टेज यहां डालेंगे तो वायु उनके साथ क्रिया करके आग या ऊष्मा देंगे। तो वैक्यूम, और इसमें अति न्यून, बिल्कुल लो प्रेशर पर और Hg की उपस्थिति में, Hg गैस मरकरी जो अक्रिय है, डालते हैं और दो प्लेट लगाकर इसे हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। तो जब इस ट्यूब का अध्ययन किया तो देखा गया कि कैथोड से आदर्श किरणें निकलती हैं। कहां से? कैथोड से आदर्श किरणें निकली, जो कहां जा रही हैं? एनोड की ओर जा रही हैं। कहां जा रही हैं? अब कैथोड आने ऋण और जा रही हैं कहां? धन की ओर। तो इससे सिद्ध होता है पहली बात कि ये किरणों का स्वभाव कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव है। किससे सिद्ध हुआ कि यह एनोड की ओर जा रही है। मतलब भूखा कोई व्यक्ति भोजन की ओर जाए तो उससे सिद्ध होगा कि यह भूखा है। इसी प्रकार यह कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं, धन भाग की ओर जा रही हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये क्या हुई? पहली सिद्धि हो गई। दूसरी, यह सरल रेखा में गति करती है, लीनियर लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में। दूसरी सिद्धि। तीसरी, अगर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड रख दें, चुंबकीय क्षेत्र रख दें, तो यह चुंबक की ओर डाइवर्ट हो जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, या ये नेगेटिव पॉजिटिव हैं, तो मतलब यह नेगेटिव है। तीसरा, इसमें अगर हम यहाँ पर एक चक्र लगा दें, साइकिल लगा दें, तो वह मूवमेंट करने लगती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनमें कोई ना कोई मॉस या द्रव्यमान है। अब दो लोग पतलो व्यक्ति अलंगा में धक्का लगाए तो कब वो हिल है? नहीं हिल रहा ना। तो ऐसा ही अगर इनमें मास नहीं हो तो कोई वजन ही नहीं हो तो ये तख्ती या चक्री मूवमेंट नहीं करती, गति नहीं करती, घूमती नहीं। लेकिन वह घूमती है, तो इससे सिद्ध क्या हो गया कि यह विसर्जन नली में टकराकर यहाँ साइडों में दृश्य प्रकाश देती है, प्रतिदीप्त फ्लोरेंस प्रकाश उत्पन्न करती है, फ्लोरेंस उत्पन्न
करती हैं। इन ऋण आवेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो जो कैथोड किरणों के गुण हैं वो ही इलेक्ट्रॉन के गुण होंगे, और इनका पहला नाम स्टोनी ने दिया कि ये इलेक्ट्रॉन हैं। वास्तव में कैथोड रे ही किरण ही क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर माना गया। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने करी, और इन्होंने इसमें इकाई ऋणात्मक माना गया, नेगेटिव 1.602 इंटू 10 की घात -9, 1.602 गुणित 10 की घात ऋण 9 कूलाम के बराबर इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, इनका द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात -31 kg के बराबर माना गया है। मतलब 1 किलो का 1.9.1 में 0 माइनस में लगा दो तो वह उसका मास होता है। और द्रव्यमान फिर भी उसे 0 के बराबर माना गया, और इसका आवेश होता है ऋण 1। इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने। कैसे की, एक विसर्जन फिलो ट्यूब। अब ये ट्यूब सबने देखी है। पुराने जमाने में ट्यूबलाइट चलती थी, अब तो जब वाली एलईडी ट्यूबलाइट चल रही है। पहले गोल ट्यूबलाइट रेत थी, वो निर्वात रेत थी। उसकी सिद्धि कैसे होती, जब हम फ्यूज ट्यूबलाइट को फोड़ते थे तो आवाज करती थी, वो थी वैक्यूम। और उसका नाम ही क्या कहते थे, मरकरी। तो लो प्रेशर पर उसमें जो पाउडर निकलता था ना, जो पॉलिश व्हाइट कलर का, उसके बीच में मरकरी भरी रहती थी, Hg। और दोनों सिरे पर 2 इस प्रकार के पिन लगी होती थी, 2 पिनें। और हाई वोल्टेज रेत थी, तो वह अपन करंट से जोड़ देते थे 250 वोल्ट से। और जब देखते थे तो यह वो जो कैथोड किरणें थी वो क्या होती थी, टकराती थी और प्रकाश देती थी हमें। वो ही वैक्यूम नली है जिसे हम इस वैक्यूम नली में उपयोग करते हैं। हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, मरकरी गैस डालकर AHG हाई वोल्टेज देते हैं, तो किरणें कहाँ जा रही हैं, कैथोड से एनोड की ओर सिद्ध हो रही हैं। ये माइनस है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूवमेंट कर रही हैं, मतलब माइनस है। सरल रेखा में गति करती हैं और तख्ती में मूवमेंट करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसमें द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मान 9.1 गुणित 10 की घात -31, और इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव कितना है, 1.602 गुणित 10 की घात -9 के बराबर होता है। इन्हें कैथोड रे को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब अगली खोज एनोड किरणों की। अगली खोज एनोड किरणों की, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। तो कैथोड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, सी को बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन, इतना याद रखना। कैथोड आने इलेक्ट्रॉन और ए आने प्रोटॉन। ऐसा मत करियो कि एनोड से कह लगो इलेक्ट्रॉन और कैथोड से कह लगो प्रोटॉन। अधिकतर ये होता है कि जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो जल्दबाजी में जो लिख पाए, अगर एनोड है हम इलेक्ट्रॉन कह पाए तो फिर पूरी व्याख्या हम उल्टी लिखें। और प्रश्न हमारे हिसाब से तो लगे हमने सही लिखो है, लेकिन प्रश्न टोटल गलत होगा और उसमें 0 मार्किंग होगी। तो अगली खोज है अब एनोड किरणों की। तो एनोड किरणों गोल्डस्टीन। अब यहाँ पर दो नाम थे, जे थॉमसन और स्टोनी, और यहाँ पर नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने 1886 है, 87 रिपोर्ट 86 एक विसर्जन नली में, एक विसर्जन नली में फ्लो ट्यूब में लो प्रेशर पर मरकरी की उपस्थिति में हाई वोल्टेज करंट फ्लो किया, प्रवाहित किया, तो देखा गया कि एनोड से कुछ किरणें कैथोड की ओर गमन कर रही हैं। अब कहाँ जा रही हैं? एनोड से और कैथोड का स्वभाव क्या है? नेगेटिव। मतलब ये क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है। दूसरा, यह सरल रेखा में गमन करती है, तो कैथोड किरणें भी सरल रेखा में गमन करती है। मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मूवमेंट कर जाती हैं, और तख्ती लगाने पर यह उसे घुमाने लगती है। चक्री सर्किल लगाने पर उसमें मूवमेंट उत्पन्न कर देती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनमें भी मास होता है, और इन्हीं एनोड किरणों को प्रोटॉन माना गया। तो यह सरल रेखा में गमन करती हैं, कैथोड की ओर जाती हैं और तख्ती को घुमाने लगती हैं। अतः यह धन आवेशित होती हैं, इनमें मास होता है, और प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन का मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल्स था। इसका धन आवेश 1.602 गुणित 10 की घात -1 कूलम के बराबर है, और द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात -27 kg के बराबर है। अतः इसका मास या द्रव्यमान 1 माना गया है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन का आवेश +1 माना गया है। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन से उल्टा हमें इसे लिखना है, और इस प्रकार हमने आज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज और उनके गुण पढ़े। राधे राधे, जय हिंद।